In today's video, I am going to make a doodle art using cheap pencil colors. Yeah. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night, don't have to think twice. I'll be oh so nice, I have to think twice. I'll be here for the night. Travel far, moving with the seasons, go to Panama, then up to Ibiza. Didn't take that long, had no time for weeping. Fingernails like claws on my clothes you keep, and go store your bag. Think it had a reason, can't remember shit, but I got a feeling. Play you all my songs on a blown out speaker, did we work it up? Can't remember either. Running in circles, not feeling okay. Act like imposters, we playing all day. Last night we talked all about holidays. One day we'll get all this thing, get away for the night. Don't have to think twice. I'll be Bruh. वेल गाइज, इन कलर पेंसिल्स को टेस्ट करने के बाद अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि मैं स्टेडलर और फैबर कैसल वाली में से कौन सी लूं, तो मेरा जवाब होगा कि आप स्टेडलर वाली लो। वेल, ये क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो इन दोनों में 400 रुपीज का डिफरेंस है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि अब 400 रुपए ये स्टेडलर वाली महंगी है इसलिए आप स्टेडलर वाली लो, बट इन 400 रुपए का अंतर होने की वजह से इन पेंसिल में खासियत ये है कि ये वाटर कलर बेस्ड है, तो इनकी जो लेड है वो काफी ज्यादा स्मूथ चलती है। और पेंसिल कलर यूज करते समय अपने डूडल्स को कलर करते टाइम आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि पेंसिल कलर के साथ आपके हाथ बहुत ज्यादा दर्द होने वाले हैं, जो कि इन पेंसिल कलर में बहुत ज्यादा है। तो इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, इनकी जो लेड है वो काफी ज्यादा हार्ड है ना, क्योंकि ये वाटर कलर बेस्ड तो है नहीं, और हार्डनेस की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रेस करके चलाना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा हार्डली चलाना पड़ता है। और लार्ज एरिया कवर करने के लिए, मतलब अगर आप बहुत बड़ा डूडल बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैंने फुल पेज डूडल नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि इन पेंसिल के साथ ये दिक्कत आने वाली है। तो अगर आपको पेंसिल कलर लेना है और आपका बजट है 500-600, तो आप स्टेडलर वाली पेंसिल कलर लो। मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हीं पेंसिल कलर के साथ अपने डूडल को कलर करो, क्योंकि इनका पिगमेंटेशन और इनका जो फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा है, और ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेंड बहुत अच्छे से होती हैं। वो इन पेंसिल कलर्स में नहीं है। इनमें स्ट्रोक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि आपने देखा मेरी आर्टवर्क में। पर अगर ऐसा है कि आपको डूडल आर्ट करना ही करना है, आपका बजट बहुत टाइट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन पेंसिल के साथ आप डूडल नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हो। आप 24 वाला सेट खरीद के अपने डूडल आर्टवर्क को कलर बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट ये है कि इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है और इसमें मेहनत थोड़ी कम है।
सो चॉइस इज योर्स। दोनों से आप अच्छा डूडल बना सकते हो, पर इनको यूज करते समय आप ध्यान ये रखना कि आप अच्छे जीएसएम का पेपर यूज करो। कम जीएसएम का पेपर जल्दी फट जाएगा, तो इसलिए आप जो है 180 जीएसएम मिनिमम वो वाले पेपर यूज करो। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको मेरी आर्टवर्क पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू स्टफ। टिल देन, पीस आउट।